क्या आप भी जा रहे हैं 2025 के प्रयागराज में लगने वाले इस कुंभ मेले में, जो 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलने वाला है, और आपको ये नहीं पता कि आप किस घाट पर कैसे स्नान करें? तो रुकिए और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले बता दें कि महाकुंभ एक विशाल धार्मिक मेला है जो हर 12 साल में केवल एक बार भारत के 4 पवित्र शहरों में लगता है। ये शहर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक है। पौराणिक मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब अमृत कलश से कुछ बूंदें इन 4 जगहों पर गिरी थी। इन 4 जगहों पर गिरे अमृत के कारण ही इन शहरों को पवित्र माना जाता है और इन्हीं 4 शहरों में कुंभ मेला आयोजित होता है। यहाँ देश विदेश से लोग स्नान करने आते हैं और फिर वे यहीं के हो जाते हैं। माना जाता है कि यहाँ स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ मेला 12 साल में केवल एक बार आयोजित होता है और पूर्ण महाकुंभ मेला भी 12 साल में केवल एक बार आयोजित होता है, लेकिन अर्ध कुंभ मेला 6 साल में एक बार आयोजित होता है। आप सभी पंचांग में भी कुंभ मेले की तारीख और जगह पता कर सकते हैं। ये 144 साल बाद लगने वाला एक पूर्ण महाकुंभ है, यानी प्रयागराज में 12 बार पूर्ण महाकुंभ हो चुका है और इस बार अब ये 13वां पूर्ण कुंभ है। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ को पूर्ण महाकुंभ कहा जाता है। ये अन्य जगहों पर आयोजित होने वाले कुंभों की तुलना में ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण माना जाता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये एक विशाल सांस्कृतिक महोत्सव भी है। यहाँ कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि संगीत, नाटक और नृत्य। देखें। 2025 के महाकुंभ में कुल 6 शाही स्नान होंगे। इस बार मेले में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान लगाया गया, जिसे देखते हुए सुरक्षा की कमान एनएसजी कमांडो को सौंपी गई। पूर्ण महाकुंभ को सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है। पूर्ण महाकुंभ में अन्य कुंभों की तुलना में ज्यादा भीड़ रहती है और पूर्ण महाकुंभ प्रयागराज जैसे शहर में आयोजित होने जा रहा है, जहां त्रिवेणी संगम, यानी यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियों का मिलन होता था। लेकिन फिलहाल गंगा और यमुना नदी ही आपस में मिलती हैं, क्योंकि सरस्वती नदी आज सूख चुकी है। बता दें कि हिंदू धर्म में इस त्रिवेणी संगम को बहुत पवित्र माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार आदि शंकराचार्य जी ने महाकुंभ मेले की शुरुआत की थी। इन्होंने ही इन 4 तीर्थों का पुनरुद्धार किया और यहाँ नियमित रूप से धार्मिक आयोजन करने की परंपरा शुरू की। इतिहासकारों के अनुसार महाकुंभ मेले का इतिहास कम से कम 850 साल पुराना है। महाकुंभ मेले को लेकर कई तरह की और भी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन ये सभी कथाएं महाकुंभ मेले की पवित्रता और महत्व को ही दर्शाती हैं। ये मेला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र मेला माना जाता है। अगर आप भी प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ मेले में जा रहे हैं, तो इन जगहों पर जाना बिल्कुल ना भूले। पहला है त्रिवेणी संगम, ये जगह महाकुंभ का केंद्र है। दूसरा है अल्लाहपुर घाट, तीसरा है औरेल घाट, चौथा है संगम परिक्रमा मार्ग, 5वां है शिवालय पार्क, छठा है अक्षयवट, 7वां है संगम नाम यज्ञशाला। यहाँ लगातार यज्ञ और हवन होते रहते हैं। इन घाटों पर नागा साधु हमेशा ही रहते हैं। आपको बता दें कि महाकुंभ में अपना अपना टैलेंट दिखाने लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। जैसे मेले में सबसे छोटे साधु बाबा। देखें। आप सबसे छोटे कद के हैं, तो क्या हुई? कितना कद है आपका? 3 फुट 8 इंच हो सकता है, ये हम नहीं जानते हैं। हम तो पूरा कुंभ नहीं घुमा है अभी तक। हमारी गुरुजी आएगी तो हम दोनों भागते भागते कहाँ जाएंगे, हम दोनों नहीं जानते। हाँ, हम दोनों बहुत घूमते हैं। कौन है गुरुजी आपके? राजपुरी महान। अच्छा। महाकुंभ में समाधि लिए नागा बाबा भी नजर आए। देखें।
इस बार महाकुंभ मेले के लिए भगवा रंग की स्पेशल बसें भी चलाई जाएंगी। महाकुंभ में आगजनी जैसी घटनाओं के लिए भी पूरी टीम तैयार की गई है। महाकुंभ में हर कोई शिव की भक्ति में लीन है। देखें, इस बार महाकुंभ में 10 साल का बच्चा जो कि नागा साधु बना हुआ है, उन्होंने क्या कहा, सुने। कितना उम्र है आपका? 10 साल। 10 साल है। 10 साल में आप नागा साधु बन गए। हाँ। कैसा लग रहा है? अच्छा लगता है। कब बने थे नागा साधु? किस वर्ष में बने थे? 2 साल तो नहीं, बहुत दिन हो गए। हाँ, बहुत दिन हो गए। हरिद्वार के कुंभ में तब इनका आयु कितना था? तब इनका उम्र कितना था? इनका तो 7 साल था। 7 साल था। अभी 10 साल के हो गए हैं। हाँ। तो आपको अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। आप बिना वस्त्र के ठंडा नहीं लग रहा है? अब ठंडा कैसे लगेगा साधु को? साधु को ठंडा नहीं लगता है? नहीं, साधु बर्फ में भी डालेगा। क्या नाम है आपका महाराज जी? शिवानंद गिरी। शिवानंद गिरी महाराज आपका नाम है। प्रयागराज महाकुंभ 2025 को लेकर अमिताभ बच्चन क्या बोले, सुने। प्रयाग में एक से एक अद्भुत चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे वहां की हनुमान की प्रतिमा। अब हनुमान जी की प्रतिमाएं तो कई देखी होंगी आपने, पर प्रयागराज जैसी नहीं देखी होगी। लेटे हुए हनुमान जी हैं वहां पर। संगम के पास जो किला है उसके पास ही है ये मंदिर। बांध के हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है ये जगह। बचपन में बहुत जाते थे हम वहां, और आते वक्त हमेशा दूध। महाकुंभ में एक बाबा ने 9 तो दूसरे बाबा ने 5 सालों से अपने हाथ को नीचे नहीं किया, केवल ऊपर ही किया हुआ है। जाने क्यों। महाराज जी साधुवाद आपको। थोड़ा सा बताएं, आप कितने साल से आपने ये हाथ खड़ा कर? 9 सालों से। आ जाओ महाराज जी, आ जाओ। 9 साल से लगातार। हाँ, तो महाराज जी नाखून वगैरह आपने ऐसे आपके बढ़ चुके हैं और आपने हाथ के अंदर इसको मैं त्याग दे। क्या काम? उर्दू बहुत तपस्या में त्याग दे, इसका कोई काम नहीं। अच्छा अच्छा, इसको दे दिया जग कल्याण में। जग कल्याण में जब तक जिएंगे तब तक कैसे यात्रा कैसे करेंगे? ही रहेंगे। अच्छा अच्छा, तो महाराज जी आपको ये ऐसे खाना पीना आपका सब ऐसे? खाना पीना सा ये कर्म हम कर ले, किसी के आदि नहीं, किसी बंधन में नहीं हो। अपना कर्म स्वयं कर सकता हूँ। सभी ऐसे हाथ खड़े कर? गुरु की कृपा से। गुरु कृपा से हाँ। सारी क्रियाएं आपके हाथ खड़े होती हैं। तो महाराज जी इसमें आपको दर्द होता है तो आप दवाइयां कोई नहीं खाइए? दर्द नहीं, सब बोले की कृपा। कोई दर्द नहीं होता? कोई दर्द नहीं। हाँ महाराज जी। क्या कहना चाहेंगे, क्यों, क्या वजह है जिसके चलते आपने अपना हाथ? वही साधु जन कल्याण के लिए जो भी कार्य करता है, साधु जन कल्याण के लिए करता है। तो हाथ में आपके नाखून काफी बड़े हो गए, कैसी कैसी समस्याएं रहती हैं इसके साथ? कोई समस्या नहीं रहती है। कोई समस्या नहीं रहती। हाँ, एक हाथ से सारा काम होता है? सब काम करता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ। गाड़ी भी खुद चलाते हैं? हाँ, गौओं की भी सेवा करता हूँ। कुंभ मेले में आपको अघोरी ना दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता। देखें, प्रयागराज में साल 1998 का कुंभ मेला और आज पूरा प्रयागराज भगवे रंग सा दिखाई पड़ रहा है। आपको कैसी लगी हमारी ये जानकारी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।